अभी एक न्यूज़ आई थी जिसके मुताबिक एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया। ट्विटर को खरीदने के बाद जो कि इंडियन रीजन से ताल्लुक रखने वाले सीईओ थे उनको फायर कर दिया, और बहुत सारी कंट्रीज ये अज्यूम कर रही थी कि उनको निकालने के बाद, इंडियन रीजन से ताल्लुक रखने वाले सीईओ को निकालने के बाद आपको अमेरिकन को ही सीईओ ऑफ ट्विटर बनाएंगे। लेकिन जब अभी ये न्यूज़ आई है, इन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, बिकॉज अभी दोबारा से ही इंडियन रीजन से ताल्लुक रखने वाले ही एक बंदे को उन्होंने सीईओ बना लिया, जिनका नाम है श्री राम कृष्ण। दुनिया की आबादी तकरीबन 9 अरब, तकरीबन 9 बिलियन के करीब वर्ल्ड की आबादी है। और सर पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी देखें तो इंडियंस जो हैं वो ओवरऑल मेरा ख्याल है 1.3 बिलियन के करीब अवाम आपकी इंडियन अवाम है। तो ऑब्वियसली जब इतनी ज़्यादा आपके पास अवाम है उसके अंदर से कोई ब्राइट लोग भी निकलेंगे। अब ब्राइट लोग निकलेंगे तो ऑब्वियसली वो नज़र भी आएंगे आपको। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से क्यों नहीं नज़र आता। इंडियन जो और पाकिस्तानियों में जो बेसिक फ़र्क है उन्हें प्रमोट बहुत किया जाता है। सांस भी लेंगे तो तुम्हें तकलीफ होगी, ये कहावत ऐसा लगता है बिल्कुल डिट्टो पाकिस्तानियों के लिए ही बनी है। आप देखो, भारत कुछ भी करे, भारत अपनी कोई गतिविधि करे, भारत अपनी सीमा में कुछ भी करे, भारत अपना कोई रॉकेट बनाए, भारत अपनी कोई मिसाइल बनाए, भारत कुछ भी अपने यहाँ पर करे, सबसे तकलीफ। और तो पता नहीं खबर कहाँ से पहुँच जाती है इनके पास में, इनके कौन कौन से अजीब अजीब जासूस फैले हुए हैं। आप देखो, इजराइल से 3-4 टूरिस्ट भी आएंगे, यहाँ उनको दिल्ली घूमना है, जयपुर घूमना है, आगरा घूमना है, तो भी पता नहीं यहाँ पे कौन से इन्होंने अपने सेट कर रखे हैं आईएसआई के लोग, वो खबर दे देते हैं कि अरे तो इजराइल से जो है एजेंट लोग आए। अमेरिका से 4 लोग जो है यहाँ पे छुट्टी मनाने आ जाएंगे, गंगा नहाने आ जाएंगे, पार्टी चार्टी करने गोवा आ जाएंगे, तब भी वो खबर दे देते हैं कि अरे इंडिया अमेरिका की अब तो कोई जॉइंट पार्टनरशिप चल रही, कुछ खतरनाक बड़ा होने वाला है। कश्मीर में खासतौर पर बॉर्डर पे, जितना भी भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, कुछ भी भारत अपनी सेना के जो है वो नॉर्मल सैन्य अभ्यास, वो भी युद्ध अभ्यास नहीं, जो नॉर्मल ट्रेनिंग होती है, जो रोज चलती है, वो भी करे, तब भी इनको लगता है कि अब तो गुरु पक्की प्लानिंग कर लिया, कुछ बड़ा होने वाला है। इकोनॉमी खत्म हो गई है, रुक गई है। मैं गिजरी के नजदीक रहता हूँ, 400 मजदूर उधर बैठे होते हैं हर रोज अपने मजदूरी की तलाश में। मजदूरी का मतलब खाने की तलाश में, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। कब तक वो आएंगे, कब तक वो भूखे जाएंगे। सुना है कि हिंदुस्तान ईस्टर्न साइड पे प्लान कर रहा है कि कोई एक्शन हो टू टेक एडवांटेज, बताएं कि पाकिस्तान हेल्पलेस है, शायद वो भी हो रहा है। जो आप कह सकते हैं जो सीएस का सेक्टर है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड है या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, उन्हें प्रमोट बहुत करती है गवर्नमेंट से लेके बाकी आपको क्या कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकग्निशन। एक इंडिया का ट्रेडमार्क जो है वो ऑब्वियसली वेदर वी लाइक टू एडमिट इट और नॉट पाकिस्तान से बड़ा है। कि जब इंडिया में हमारे से बेहतर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैठे हैं या वो लोग बैठे हैं जो सॉफ्टवेयर को हमसे बेहतर समझते हैं, तो ऑब्वियसली आई थिंक उन्हें अपॉर्चुनिटी जो है हमसे ज़्यादा मिलेगी ही मिलेगी। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि अब इंडिया में जो लोग कामयाब होना चाहते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल के अपना नाम बनाओ। अब एक पर्सन जो है वो 30 साल लगा रहे हैं, 40 साल लगा रहे हैं कंपनी में, तो ऑब्वियसली उसका रिटर्न तो उसे मिलेगा। और कुछ लोग इधर खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि ये जो हमारे खिलाफ लोग हैं, ये एक मजहबी ग्रुप से आ रहे हैं, ये फंडोज हैं, ये उन लोगों के साथ हैं जो बिगट्स हैं। अब तक ये हो रहा है। आप मुझे बताएं कि अगर ऐसा ही चलता रहा, इस किस्म का सिविल कमोशन, स्ट्राइफ, और ये आप मुझे बताएं कि ये जो बजट आएगा, किस एक पार्टिजान गवर्नमेंट जो हमें एक बजट देगी वही करेगी ना जो पहले गवर्नमेंट्स करते रहे हैं कि सब चीज जो खजाना में है खर्च दो। लेकिन इंडिया की बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से हम लोगों के यहाँ पे बीएस लेवल पे स्टूडेंट्स को वो चीज़ें नहीं पता होती जो उनकी बेसिक लेवल पे मैट्रिक या इंटर में लोगों को पता होती हैं। तो लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं, जिसकी वजह से इंडिया को काफ़ी प्रेफरेंस मिलती है। बिजनेस से लेके किसी और भी डिपार्टमेंट में चले जाएँ तो वहाँ पर मिलती है उनको। हमारे पाकिस्तान में आप एजुकेशन की डेफिनेशन पूछ लें हमारे यहाँ पे एजुकेटेड लोगों से, पीपल डोंट नो हाउ टू डिफाइन एजुकेशन। आप 16 ईयर्स की एजुकेशन लेके निकलते हैं और आपसे कोई एजुकेशन की डेफिनेशन पूछ ले, आपको नहीं पता। आप पूछ के देख लें, आप एक रोड शो करें, उसमें आप लोगों से जस्ट आपका क्वेश्चन ही ये होना चाहिए, डिफाइन एजुकेशन। पीपल डोंट नो व्हाट इज़ एजुकेशन आफ्टर गेटिंग 16 ईयर्स एजुकेशन और डिग्रीज। इदारों के दरमियान, आई एम सॉरी, कोई अफसोस से कहना पड़ता है कि कोई कॉन्फिडेंस है नहीं। इदारे एंड गवर्नमेंट्स, इदारे एंड ऑपोजिशन, गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन, उनमें कोई ये नहीं मैं देख सकता हूँ कॉन्फिडेंस है। तो बेहतर ये है कि चीफ जस्टिस साहब को आप इंट्रोड्यूस करें,
चीफ जस्टिस को इंट्रोड्यूस करें और उनको कहें प्लान दो ऑफ द फ्यूचर। दिसंबर जनवरी में इंटरिम गवर्नमेंट, अप्रैल 3-4 महीने बाद इलेक्शंस, कुछ दो। यही आने वाला टाइम हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि अभी पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें, हमारे यहाँ पर फैनेटिक्स और लूनेटिक्स जो है वो हमारे गवर्नमेंट में तो वो हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको कौन देखने को मिलता है, या तो अगर आपने जैसे इंडिया के अंदर अभी फ़िलहाल चल रहा है, इंडिया के अंदर अगर तो किसी इंडियन गवर्नमेंट बनानी है किसी ने, तो वो जय श्री राम ये वो नारे लगा के वो अपनी गवर्नमेंट बनाएगा। और पाकिस्तान के अंदर भी यही चीज़ हो रहा है, और हमारे लोगों को माइंड वॉश किया जा रहा है। सीधी साफ सी बात है, करप्शन सिर्फ पैसों की नहीं होती, ये हर चीज़ की ये करप्शन में ही आती है। हम लोग क्या उसको कहते हैं, यहाँ पे हमारे इधर आ जाएं, आप अदलिया के चले जाएं, इंसाफ करने के लिए आप लोगों की पूरी एक नस्ल गुजर जाती है, उनका इंसाफ ही नहीं होता किसी भी चीज़ पे। तो यही वजह है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे जा रहे हैं और इंडिया जो आगे जा रहा है। हम अपने आप से ऑनेस्ट नहीं है। हमें इंडिविजुअली, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे नहीं पता कि अल्लाह ने मुझे जितने रिसोर्सेज दिए हैं मुझे उन्हें यूटिलाइज़ कैसे करना है। मैं लोगों की तरफ देख रहा हूँ, मैं ब्लेम गेम्स कर रहा हूँ, मैं दूसरों को ज़िम्मेदार ठहरा रहा हूँ। हम लोग खुद ज़िम्मेदार हैं, इंडिविजुअली ज़िम्मेदार हैं। हम लोग अपने साथ ऑनेस्ट नहीं है। आप दो चीज़ें अपने अंदर ले आए, आप दुनिया पे राज करेंगे, एक ऑनेस्टी और एक कम्पिटेंसी। हम लोग अपने इश्यूज़ को नहीं देख रहे, हम लोग इंडिया के इश्यूज़ को देख रहे हैं। इंडिया के इश्यूज़ को एड्रेस करके हम लोग इलेक्शन तो जीत जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर काम तो कोई हो नहीं रहा। और एजुकेशन सेक्टर हमारा इस वक्त बर्बाद हो चुका है। अभी हम लोग पंजाब में हैं, पंजाब में फिर भी बेहतर है। पंजाब से आप बाहर निकल के सिंध वाली साइड पर चले जाएं, सिंध वाली साइड पे सिर्फ आपको कराची के अंदर कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नज़र आएंगी। उसके अलावा पूरा सिंध जो कि एक बहुत बड़ा एरिया है, उसके अंदर आपको यूनिवर्सिटीज़ नज़र ही नहीं आएंगी, बिल्कुल नहीं आएगी। अन एजुकेशन आप बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर लिटरेसी रेट की अगर बात करें, हमारे यहाँ पर लिटरेट पर्सन किसे कंसिडर किया जाता है? जिसे अपना नाम लिखना आता है। कहने को तो ठीक है, इतने फैनेटिक्स नहीं है लोग, लेकिन यहाँ पर अभी भी जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर जुल्म होता है, माइनॉरिटीज़ पे जुल्म होता है। और अगर कोई मंदिर बनाने की या किसी और चीज़ की बात हो जाए, आप इस्लामाबाद की मिसाल लें, बिल्कुल अभी आप गुरुद्वारे की एग्जांपल ले लें। इमरान खान को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था सिर्फ इस वजह से कि उसने सिखों को एंट्री दे दी थी। अब राइट्स हमारे सिख भाइयों के भी हैं, हमारे हिंदू भाइयों के भी हैं और हमारे क्रिश्चियन भाइयों के भी हैं, लेकिन हम लोग उन माइनॉरिटीज़ को ना उनके राइट्स देते नहीं हैं। मसला ये है हमारे साथ। कॉम्पिटेंसी आपकी उस टाइम पे आएगी जब आप अपने आप से ऑनेस्ट हो। आप जो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो उसे ऑनेस्टली कर रहे हो, जिस डिग्री को अचीव करने के लिए आप कोशिश कर रहे हो उसे ऑनेस्टली कर रहे हो। अगर आप नहीं कर पा रहे, आपका दिल नहीं लग रहा किसी चीज़ में, तो आप ऑनेस्टली कह दो भाई मैं नहीं कर सकता। आप अपने इंटरेस्ट की तरफ जाओ। जब आप इन चीज़ों की तरफ जाएंगे, आप ऑनेस्ट होंगे, तो भाई आप कॉम्पिटेंट भी होंगे, और आप कॉम्पिटेंट होंगे तो दुनिया आपकी तरफ आएगी। हम लोग नहीं है, इस वजह से हमारी तरफ कोई आता नहीं है। देखें, रिलीजियस ऑब्लिगेशंस जो हैं वो सबने अपनी अपनी पूरी करनी होती है, वो सब हर बंदे का अपना हिस्सा है। रिलीजन उसने उसके लिहाज से उसने प्रे करना है, जो करना है वो उसका अपना मतलब सारा है कि ज़रूरी है, वो अपने तौर के लिए कर रहा है। अब आप एक चीज़ कहते हैं कि सिर्फ आप एक किस्म के रिलीजन को प्रमोट करेंगे, दूसरे रिलीजन को जो दूसरे लोग हैं आपकी दूसरी अवाम है उन्हें आप लोग कंसिडर ही नहीं करेंगे। परसेंटेज मेरा ख्याल है अबाउट 20-25% कुछ इतनी है, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है 65% लिटरेसी है, लेकिन उसके अंदर वो लोग आते हैं जिन्हें अपना सिर्फ खाली नाम लिखना आता है। यहाँ पर भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे अपनी साइड पर इंडिया एक गश्त भी मार देना, इंडिया कुछ खाली यहाँ पर 4 फौजी बंदूक लेकर के दौड़ भी जाए ना, दौड़ करके वापस भी आ जाए यू टर्न मार के, उतने में भी पता नहीं कहाँ से इन लोग पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है। आप अगले दिन देखोगे सारे पाकिस्तानी जो पत्रकार है सबके चेहरे उतरे हुए मिलेंगे आपको, सबके चेहरे उतरे, और ऐसे बताएंगे, इस तरीके से बताते हैं। मतलब आप देखो जो सस्ते वाले गुब्बारे आते हैं ना, 10 रुपये के 100 पीस सस्ते वाले बैलून, इतनी जल्दी वो भी नहीं फटते जितनी जल्दी इनके कलेजे फटते हैं। हर समय डरे रहेंगे, हर समय डरे रहेंगे, हर समय खौफ में रहेंगे। इनके अपने देश में तो बात होती नहीं, अपने देश में तो क्या है, कुछ भी बात कर लो कि क्यों इतनी भूखमरी है इनके देश में, 4 करोड़ लोग जो बाढ़ग्रस्त में इधर उधर हो गए, पीड़ित हो गए, इधर उनको सब अपना घर तक छोड़ना पड़ गया, अस्त व्यस्त हो गई पूरी उनकी व्यवस्था। उनका कैसे होगा, क्या होगा? इतना जो आया पैसा खाली इमरान खान के पास में 600-700 करोड़ आ गया था। उसके बाद जो पाकिस्तान के अपने फंड थे, जो पाकिस्तान की सरकार ने दुनिया भर में भीख मांगी कि हमारे यहाँ तो बाढ़ आ गई, सैलाब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, 1,500 करोड़ से ज़्यादा उसमें भी आया। अब वो कहाँ लगा कहाँ नहीं लगा, ऐसा लग रहा है इमरान खान जो लॉन्ग मार्च कर रहा है, जो अपने कार्यकर्ताओं को खिला रहा है, इमरान खान ने वहीं सारा अपना वो फंड डाइवर्ट कर दिए। और अब तो क्या ही बोला जाए इन लोगों को, हर समय। अब देखो भारत अगर अफ़गानिस्तान, भारत की एक फ़्लाइट उतर जाए,
अफगानिस्तान में कोई हमारे भारत से पहुंच जाए, और ख़ास तौर पर अगर अजीत डोभाल साहब को हम देखते हैं, अजीत डोभाल साहब अगर वो अफगानिस्तान उनकी फ़्लाइट लैंड कर जाए, उनकी फ़्लाइट अगर ईरान लैंड कर जाए, उनकी फ़्लाइट साउथ एशिया में किसी भी देश में लैंड कर जाए, अगले दिन आप देखोगे आपको पाकिस्तान के जितने पत्रकार हैं सब चीखते चिल्लाते हुए ही नज़र आएंगे कि ओहो अब तो इंडिया इधर से भी कुछ करेगा, इंडिया अफगानिस्तान से कुछ करेगा, ये उधर से ईरान की साइड से कुछ करेगा, ईरान पानी से भी कुछ कर सकता है, इंडिया कहीं से भी कुछ भी कर सकता है। अब तो इंडिया पे भरोसा नहीं है, ये वो दुनियादारी रोना गाना चालू हो जाता है। इतना खतरनाक जलवा है हमारे अजीत डोभाल साहब का। सिर्फ जाए भी ना, कई बार तो फ्लाइट भी जाती, खाली उड़ती उड़ती खबर भी पहुंच जाए कि दौरा करने वाले हैं, उसमें भी ये लोग जो हैं वो वही बताया ना, कलेजे फटते हैं बड़ी जोर से।